बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डिब्रूगढ़ जेल पहुंची पंजाब पुलिस। अमृतपाल के साथियों को पंजाब ले जाएगी पुलिस। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के 7 साथियों के खिलाफ एनएसए एक्सटेंड नहीं करने का फैसला किया है। और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेल से बाहर आएगा क्या अमृतपाल, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। अमृतपाल के साथियों को पंजाब पुलिस ले जाएगी और डिब्रूगढ़ जेल पहुंची है पंजाब पुलिस। और साथ ही साथ आपको बता दें, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने खालिस्तान समर्थक नेता और आपको बता दें अमृतपाल के 7 सहयोगियों पर लगा एनएसए हटाने का फैसला किया है। और फिलहाल ये सभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। इस फैसले के बाद 20 मार्च को पंजाब लाया जाएगा। ये जानकारी, उनके खिलाफ मुकदमे अब पंजाब में ही चलाए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। जेल से बाहर क्या अमृतपाल अब आने वाला है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो देखिए, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने ये फैसला किया है कि जो 7 सहयोगी है उन पर जो एनएसए लगा है उसको हटाया जाएगा। बिल्कुल, खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को जल्द पंजाब लाया जाएगा, ये कहा जा रहा था। और अब ये खबर कि डिब्रूगढ़ जेल पंजाब पुलिस पहुंची है। अमृतपाल के साथियों को अब पुलिस पंजाब ले जाएगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के 7 साथियों के खिलाफ एनएसए एक्सटेंड नहीं करने का फैसला लिया है। तो क्या अब जेल से अमृतपाल बाहर आएगा, ये बड़ा सवाल। अमृतपाल सिंह और साथियों को डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाएगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही एनएसए की अगली सुनवाई मार्च को होनी है, 22 मार्च को होनी है। और अब क्या जेल से अमृतपाल बाहर आएगा, ये बड़ा सवाल है। 7 साथियों के खिलाफ एनएसए एक्सटेंड नहीं करने का फैसला लिया गया है। डिब्रूगढ़ जेल पंजाब पुलिस पहुंची। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, डिब्रूगढ़ जेल पहुंचे हुए हैं पंजाब पुलिस के अधिकारी और हमारे साथ इस वक्त अमृतपाल जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, देखिए, जानकारी दीजिएगा, जो सहयोगी है उन पर से एनएसए हटाने की जो ये कार्रवाई है, ये क्या दर्शा रही है? क्या ये अब वो सवाल भी खड़े कर रही है कि अमृतपाल भी बाहर निकलने वाला है? जी, अमृतपाल सिंह को लेकर के कोई फैसला तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, उनके 7 साथियों को जो कि डिब्रूगढ़ जेल में पिछले करीब 1.5 साल 2 साल से यहाँ पर बंदी है, उनको लेने के लिए 25 डिब्रूगढ़ पंजाब पुलिस के एक टिम 25 मेंबर के एक टीम आकर के डिब्रूगढ़ जेल पहुंची है। और आज हमको बताया गया है कि आज थोड़ी देर में उनको डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से उनको असम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां उनका स्वास्थ्य का जायजा लिया जाएगा। और उसके बाद ही ट्रांजिट रिमांड लेकर के उनको वापस पंजाब लेकर जाया जाएगा। ये काफी सालों से यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि कितने दिनों तक इनको रखेंगे। इस बीच ही कई कार्रवाई भी हुई, जेल के अंदर भी अंदर से फोन वगैरह करने की भी खबर निकली थी, जिसके चलते जेल सुपरिटेंडेंट तक का यानी कि जेलर तक का सस्पेंशन हो गया था डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में। बिल्कुल रोकेंगे आपको इस बीच एक बड़ी खबर। राजस्थान में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी एमएलए ने लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। राजस्थान में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद उठ रहा है, लाउडस्पीकर हटाने की मांग की जा रही है। इसी के साथ सवाल, क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज में अब राजस्थान में भी लाउडस्पीकर को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उन्होंने लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। बाल मुकुंद आचार्य से भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि लाउडस्पीकर का जो वॉल्यूम रहता है उसका डेसिबल कम होना चाहिए, इसको लेकर आवाज उठाई है। में लाउडस्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। इलाहाबाद कोर्ट के अन्य जितने भी कोर्टों के अब तक आदेश हैं, अगर उनको आप लोग अध्ययन करें, समझें, तो वह पालन होना चाहिए। उनके नॉर्म्स के आधार पर उनका वॉल्यूम की एक निर्धारित है, उनका वॉल्यूम का एक क्राइटेरिया कि कितनी उसकी वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ आजकल जानबूझकर घरों घरों पर लाउड स्पीकर टांगने का, खंभों पर टांगने का और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाने का जो काम चल रहा है वो ठीक नहीं है,
कई लोगों को माइग्रेन है, घर में पेशेंट है, बीमार है, या कोई घर में किसी के कोई दुर्घटना घटी है, लेकिन ये बहुत तेज आवाज करके जानबूझकर कहीं माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका वॉल्यूम निर्धारित होना चाहिए, जितना है, जितना कोर्ट का नियम है उतना नियम के आधार पर पुलिस प्रशासन जांच करे और वॉल्यूम का आवाज जो है उसका निर्धारित जो है वही उसको चलाए। तो दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत लेकिन एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में सामने आई है। दिल्ली नगर निगम में हंगामा, और यहाँ पर देखिए पार्षदों के बीच हंगामा हुआ है। इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तस्वीर आप देखिए, दिल्ली नगर निगम की तस्वीर है जहां किस तरीके से पार्षदों के बीच हंगामा हुआ है और दिल्ली नगर निगम के भीतर ही पार्षद भिड़े हैं एक दूसरे पर। देखिए किस तरीके से बवाल जमकर हुआ है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली नगर निगम की तस्वीर है जहां किस कदर हंगामा बरपा है। पार्षदों ने जमकर यहाँ पर हंगामा काटा, बवाल काटा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली नगर निगम में जो पार्षद यहाँ पर पहुंचे हुए थे वो आपस में ही बवाल करते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के भीतर की तस्वीर है और यहाँ पर जो तमाम पार्षद आपको नजर आ रहे होंगे भारी यहाँ पर हंगामा करते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली नगर निगम में ये हंगामा बरपा है। तो लगातार हंगामे की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में हंगामा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां हाथों में पोस्टर लिए हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो टेबल बेंचेस पे चढ़ दिखाई दे रहे हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार जो हंगामा है वो सदन के अंदर यहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। तमाम जो पार्षद हैं वो बेंच पर खड़े हुए, उनके हाथ में तमाम पोस्टर, और कहीं ना कहीं कार्रवाई जिस तरीके से बाधित की जा रही है उसको लेकर ये जो हंगामा है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। एमसीडी की ये तस्वीरें पहले अमूमन देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जब सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास पहुंची, उसके बाद सदन जो है वो शुरू हुआ, उसके बाद से अब ये हंगामा साफ तौर पर सदन के अंदर आप देख रहे हैं। तमाम जो पार्षद है वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन इस हंगामे के जरिए दिखा रहे हैं और लगातार जो सीट पे काबिज तमाम जो लोग हैं वो इस एक तरीके से प्रदर्शन को रोकने की उनकी कोशिश है। वो लगातार कह रहे हैं कि सदन को आगे चलने दीजिए, अपनी बात जो है वो प्रॉपर चैनल्स के जरिए जो है वो रखी जाएगी। लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से हंगामा साफ तौर पर किया जा रहा है। और आप तमाम पोस्टर्स उन पार्षदों के हाथ में साफ तौर पर देखेंगे, उन पोस्टर्स के जरिए वो अपनी कहीं ना कहीं सदन को ना चलने देना और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमूमन देखा जा रहा था कि इससे पहले जब सदन चलता था तो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन होता था, लेकिन इस बारी वेल पे आकर प्रदर्शन करना, हाथों में तख्ती लेना और जिस चेयर पर तमाम जो सदस्य वो बैठते हैं उन चेयर्स के ऊपर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है। कि कोशिश है कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जो कवायद है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जाए और यही कारण है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि उनके विरोध प्रदर्शन के आप जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम में बवाल यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ेंगे आगे और अब बात मुंबई की, जहां पर आक्रांता को लेकर के जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब मामले को लेकर के प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के आजाद मैदान में औरंगजेब मामले पर विवाद जो है और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर के वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।